5 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की साकार मुरली का मंथन हम करेंगे। रोजाना हम बातें 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का लिंक है, वो चारों समय रोजाना के लिए एक रहता है। यदि आपको लिंक पर जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में जो आप देख रहे हैं नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो तो वो भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत से तुम मनुष्य से देवता बनते, तुम मनुष्य से देवता बनते हो। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। समझ में आई है बात? जी भाई जी। रोजाना बाबा श्रीमत देते हैं, बाप की श्रीमत से तो मनुष्य से देवता बनते हो। यही गीता का ज्ञान है। गीता का ज्ञान और राजयोग तुम्हें संपूर्ण पावन बना देता है। अब बनना या ना बनना ये हर आत्मा की अपनी मर्जी पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपने पाठ पर निर्भर करता है। प्रश्न है, सतयुग में हर चीज अच्छे से अच्छी सत्व प्रधान होती है, क्यों भाई? वहां ऐसा क्या है सतयुग के अंदर हर चीज अच्छे से अच्छी सत्व प्रधान होती है, क्यों? तो सारे मनुष्य सत्य होते हैं, समाने जो सामग्री होती है वो भी सत्य होता है और कोई चीज तमो प्रधान नहीं होती। वहाँ कोई भी चीज तमो प्रधान नहीं होती, वहाँ हर चीज सत्व प्रधान होती है। क्यों होती है ये नहीं बताया आपने। हाँ जी, जो कमर में बंधा था ना, क्योंकि वो दुनिया परमात्मा के डायरेक्शन में बनती है, परम पिता परमात्मा के डायरेक्शन जो नाक कमर में बंधा हुआ था उन्हें सोची हम ही दो ठुमका लगा लेंगे। और कोई बता सकता बाबा है? का डायरेक्शन पर, बाबा का जोग बल से हम संस्कार बनाया है। जाकर के नाचने लगा। हमने अपने सत्व प्रधान संस्कार बनाए। जब हम आत्माएं सत्व प्रधान बनती हैं तो हमारे लिए सत्व प्रधान दुनिया होती है। जब हम रजो प्रधान होते हैं तो हमारे लिए रजो प्रधान दुनिया होती है। जब हम रजो में आते हैं, तमो में आते हैं, जैसे जैसे गिरते जाते हैं वैसी वैसी दुनिया होती जाती है। ये दुनिया हमारी अवस्था के साथ चलती है। हम सत्व प्रधान तो दुनिया भी सत्व प्रधान, हम सत्व तो दुनिया भी सत्व, हम रजो तो दुनिया भी रजो, हम तमो तो दुनिया भी तमो।
हम पवित्र बनते हैं तो ऑटोमेटिक सारी नेचर भी पवित्र बन जाती है और हमारे सतो प्रधान बनने पर हमें प्रकृति भी सतो प्रधान, हर तत्व सतो प्रधान मिलता है। इनका समझ हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारी रचना है, ये हमारी रचना है। जैसे हम शिव बाबा की रचना है, ऐसे ये हमारी रचना है। ये शरीर हमारी रचना है। ये 5 तत्वों से हमने अपना शरीर या प्रकृति अपने कर्मों के हिसाब से बनाई। जैसे हमारे संस्कार थे वैसा हमारा शरीर बन गया। परमात्मा ने हमारा शरीर नहीं बनाया, माता पिता ने हमारा शरीर नहीं बनाया। सहयोगी सारे हैं, परंतु बनाने वाला काम हम आत्मा खुद करते। बात समझ में आई है? क्यों? क्योंकि हम सत्व प्रधान बने हैं तो हमारे लिए सत्व प्रधान दुनिया किसने बनाई? हमारे लिए हम सत्व प्रधान बन गए, हमारे लिए सत्व प्रधान दुनिया किसने बनाई? जो हर एक आत्मा, चाहे वो सत्व प्रधान बनाए, चाहे रजो प्रधान बनाए, चाहे सत्व बनाए, चाहे तमो प्रधान बनाए, हर आत्मा खुद अपनी रचना की रचयिता है। जिसने बनाई है सत्व दुनिया, वो सत्व प्रधान में कैसे आ जाएगा? जो अपने लिए सत्व प्रधान दुनिया बनाएगा तभी तो वो सत्व प्रधान दुनिया में आएगा। बाबा ने तो कुछ करके देना नहीं है, बाबा ने तो रास्ता बताना है। अब किसने उस रास्ते को सुनना है, किसने उस रास्ते पर चलना है, ये उस आत्मा का पार्ट है। ये उस आत्मा का पार्ट है। नंदी ने कहा जरा एक बार मेकअप फिर से चेक कर लेने दो। और जब मेकअप देखा तो नाक बांध रखा का कमर में वो खिसक गया। ठीक है, अमृत छाल गिरी बात स्पष्ट है कि डाउट है? कोने में नंदी लेकर आए, नाग को ढूंढा कि कहां गया। स्पष्ट है भाई जी। लगा कि ये कोने में डांस कर रहा नाग। जब मनुष्य अच्छे हैं तो सामग्री भी अच्छी, मनुष्य बुरे तो सामग्री भी बुरी। ठीक है, तो सामग्री भी नुकसानकारक है। सत्व प्रधान सृष्टि में कोई भी वस्तु आप प्राप्त नहीं है। जो गीत या आप संगम पर गाया, उस गीत को प्रैक्टिकल एंजॉय सतयुग में करते। कितना समय आपने ये गीत गाया, पाना था सो पा लिया, अब पाने को क्या रहा। खाली बोलने से तो नहीं होगा, प्रैक्टिकल में सत्य में आपने ये गीत गाया। तो नंदी बोले सरकार जो ने साहब को भेष बनाए उसमें कुशल है कि हम साथ में हैं, वरना आपके अलावा कोई दूजा नहीं रहता। नंदी से कहा बोले बाबा ने काम करो जरा, अभी सत्व प्रधान संस्कार हमको ही बनाना है ना, अभी बनाना है। शंकर जी के बराती कौन है? अभी बनाना है, वहां जाके नहीं बनेगा। कुछ भी कहीं से मांगना नहीं पड़ता। सतयुग में कोई वस्तु किसी से मांगनी नहीं पड़ती। फिर आपको कोई चीज चाहिए, मुझे संकल्प आएगा उसको ये दे दूं, क्योंकि वो सारे देवता हैं। ये नहीं देखेगा ये तो हमारा पीएन है, ये हमारा चपरासी है, ये हमारा नौकर है, ये हमारी नौकर का नौकर है। उसको जरूरत है और मेरे पास है, वो मांगे उससे पहले मुझे संकल्प आएगा, ये उसको दे देते। नंदी ने आवाज दी हर हर भूत प्रीत चिन्ह बेताल। ये डाउट क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है? वो मांगेगा नहीं, उसे मांगने की जरूरत नहीं। जिसने ड्रामा अनुसार जिस आत्मा को देना है वो अब दे देगा। मांगा तो फिर सतयुग नहीं, अमेरिका
के भूत आए। और साधु जी अमेरिका के वह ऑटोमेटिक भोले बाबा की आपका संस्कार बना हुआ है, वेस्ट इंडीज के भी भूत आए। अभी से संस्कार बना कि जिस आत्मा को जो चाहिए आपने उसको देना है। चाइना के भूत भाई जी उसी टाइम संकल्प भी होगा ना, बिल्कुल मुझे देना है। तभी होगा जब अभी संकल्प बना के जाएंगे। मणिकर्णिका घाट के अनेक शमशानों अभी आपका संस्कार बनेगा कि मुझे परमात्मा का परिचय इस संसार की हर आत्मा तक पहुंचाना है। बारात बड़ी विचित्र, कौमुखहीन विपुल मुख काऊ पद कर को बहुपद बाहु विपुल नयन को नयन क्यों कुछ नहीं मांगना पड़ता, ये स्पष्ट हो गया। ओम शांति।